ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा। इस गाने में देव साहब को ध्यान से देखिए। ज्वेल थिप 1967 में यह फिल्म आई थी। फिल्म ज्वेल थिप के इस गाने में देव साहब एक सफेद स्वेटर पहने हुए हैं। इस स्वेटर के पीछे 70 की शुरुआती दशक में फिल्म अभिनेत्री जाहिदा जी और देव साहब के प्रति प्यार छुपे होने की कहानी मिलेगी। न होता बेचारा कदम। जाहिदा जी रिश्ते में नरगिस दत्त जी की भतीजी लगती थी। नरगिस दत्त जी की माँ जद्दन बाई ने 3 शादियां की थी। जद्दन बाई ने पहली शादी नरोत्तम दास खत्री से की थी, जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। इनके बेटे अख्तर हुसैन थे। इन्हीं अख्तर हुसैन की बेटी जाहिदा हुसैन हुई। जद्दन बाई ने दूसरी शादी उस्ताद राशिद मीर खान से की और तीसरी शादी मोहन बाबू से की। मोहन बाबू ने भी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। जद्दन बाई की तीसरी शादी मोहन बाबू से बेटी नरगिस जी हुई थी। देव साहब की 2 फिल्में प्रेम पुजारी 1970 में और 1971 में आई फिल्म गैम्बलर से जाहिदा जी को रातों रात बड़ी अभिनेत्रियों की श्रेणी में रख दिया। नाम मिला, फेम मिला और यही नाम और फेम देव साहब के साथ मनचाहा काम के खातिर खत्म भी हो गया। बेहद खूबसूरत जाहिदा जी देव साहब के करीब आकर प्यार में पड़ गईं, जिन्होंने सिर्फ देव साहब के साथ काम करने के लिए कई बड़े ऑफर ठुकरा दिए थे। देव साहब का दौर था, तब लाखों लड़कियां देव साहब की दीवानी थी। प्रेम पुजारी और फिल्म गैम्बलर से पहले से ही देव साहब और जाहिदा जी की पुरानी दोस्ती रही थी। जब देव साहब ने अपने लिए जाहिदा जी को एक स्वेटर बुनने के लिए कहे, जाहिदा जी ने स्वेटर बुनी, तैयार भी किया। स्वेटर के गले के पास की अंतिम बुनाई जो कठिन थी, जिसको जाहिदा जी पूरी नहीं कर पा रही थी, वहां जाहिदा जी ने नरगिस जी से स्वेटर बनकर तैयार होने में मदद ली थी। नरगिस जी को जाहिदा जी ने नहीं बताया था कि यह स्वेटर देव साहब के लिए बन रहा है। यह बातें देव साहब ने नरगिस दत्त जी को बताई कि यही वह स्वेटर है जिसको आपने पूर्ण होने में मदद किए थे, जिसको मैं पहन रहा हूँ। देव साहब यही स्वेटर इस गाने में पहने हुए हैं। इसके बाद आप जरूर जानिए कि जाहिदा जी का क्या हुआ और उन्होंने क्या गलतियां की। जाहिदा जी की खूबसूरती भारतीय सुंदरता और विदेशी सुंदरता की मिश्रण थी, यानी एक मॉडल की खूबसूरती भी उनमें थी। देव साहब की नजर इस मामले में पारखी था। यही वजह है कि फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की हीरोइन की किरदार कुछ इस तरह का ही था कि हिंदी और अंग्रेजियत का मिश्रण था। इसलिए देव साहब ने ये ऑफर पहले जाहिदा जी के सामने रखी थी। नरीमन पॉइंट पर रहने वाली जाहिदा संयुक्त परिवार से थीं। सिनेमा उनके घर का दिनचर्या था। पिता का प्रोडक्शन हाउस था। रिश्ते में नरगिस मौसी लगती थीं। जाहिदा एक प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार में कहती हैं कि फिल्म रात दिन से इनके पिता का भारी नुकसान हुआ। सबसे बड़ा सहारा नरगिस दत्त भी सुनील दत्त से शादी कर हमें छोड़ चुकी थीं। जाहिदा कहती हैं कि सफलता के कई दोस्त होते हैं, असफलता का कोई नहीं। जिनकी फिल्मों के प्रस्ताव मैंने अस्वीकार किया, वे भी सबक सिखाना चाहते थे। आगे कहती हैं कि फिरोज खान, जिन्हें रात और दिन से ब्रेक मिला, उन्होंने एक बार मुझसे उन बी ग्रेड एक्शन थ्रिलर्स में से एक में उनके विपरीत अभिनय करने के लिए कहा, जो वह उन दिनों करते थे। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ देव आनंद के अपोजिट ही काम करोगी। जब मैं देव आनंद बन जाऊंगा तो तुम्हें साइन कर लूंगा। फिर वो कभी वापस नहीं लौटे। जाहिदा कहती हैं कि उस समय तक मैं देव साहब के नवकेतन प्रोडक्शन की लड़की बन चुकी थी। देव साहब के नवकेतन प्रोडक्शन के सेट पर महिला कलाकारों को भगवान के उपहार की तरह महसूस कराया जाता था। मैं इसके झांसे में आ गई और कुछ बेहतरीन प्रस्तावों को हाथ से जाने दिया। लाल पत्थर, हमजोली जैसे कई फिल्में छूट गई। फिर 3 चोर और प्रभात जैसी फिल्में करके इसे अंतिम मौका देने की कोशिश की, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अब सब खत्म हो गया है। जीनत के साथ 6-7 फिल्में करने वाले देव साहब भी नहीं लौटे, जिनके लिए जाहिदा ने करियर दांव पर लगाया। आपके बटन होल के लिए ये फूल कब से रखा है बैग? अभी तक मुरझाया नहीं। सच्चा प्यार कभी मुरझाता नहीं। देखना सिर्फ इतना है कि किसका प्यार ज्यादा सच्चा है। जाहिदा जी बहुत ही संवेदनशील अभिनेत्री रही हैं। भाग्य का भी बड़ा खेल और नियति होता है। कहते हैं राज कपूर ने भी जाहिदा जी के लिए इनके पिता के सामने अपने प्रोडक्शन तले काम करने के लिए ब्लैंक चेक रखा था, लेकिन नरगिस जी के सुझाव पर यह भी प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसे भाग्य का खेल ही कहिए।
कभी राज कपूर के बैनर तले काम करने की इच्छुक सुंदर लड़कियों का लाइन लगा रहता था, 2 मिनट का रोल भी नहीं मिलता था। फिल्म मैगजीन्स में या फिर आज के दौर में सोशल मीडिया के खबरों के अनुसार जब देव साहब इन 2 फिल्मों में साथ काम करने के बाद हरे रामा हरे कृष्णा के लिए जीनत अमान वाला ऑफर जाहिदा जी को पहले दिया था, लेकिन वह इसलिए ठुकरा दी थी कि वह देव साहब के साथ रोमांटिक फिल्म करने के बाद भाई बहन का किरदार नहीं करना चाहती थी। और एक मॉडर्न लुक जो देव साहब जाहिदा जी में देख रहे थे, वह शानदार किरदार जीनत अमान को मिल गई और रातों रात जीनत अमान का सितारा आसमान की बुलंदियों पर चढ़ गया था। और एक के बाद एक कई फिल्में देव साहब ने जिन्नत जी के साथ किए। यहाँ पर देव साहब मन ही मन जिन्नत को दिल भी दे बैठे थे। हालांकि 1968 में आई फिल्म अनोखी रात ब्लैक एंड व्हाइट थी, जिसमें जाहिदा जी, संजीव कुमार और प्रचिक साहनी थे। हालांकि इस फिल्म से जाहिदा जी को कोई प्रसिद्धि नहीं मिली और यह फिल्म भी हिट नहीं रही, लेकिन प्रेम पुजारी कदर फिल्म में दर्शकों ने इन्हें नोटिस किया और रातों रात चेहरे की दमक और शरीर की ऊंचाई और इनकी अभिनय से इन्हें इतनी जल्दी शोहरत मिली जो फिल्मी दुनिया में कम लोगों को ही मिलती है। लेकिन अपने अपने भाग्य का खेल है। जाहिदा जी बाद के करियर में कुछ फिल्मों में काम जरूर किए, लेकिन मुख्यतः 3 फिल्में जिसका मैं जिक्र कर चुका करने के बाद जाहिदा इंडस्ट्री से दूर हो गई। बाद में उन्होंने बिजनेसमैन केसरी नंदन सहाय से शादी कर ली और फिल्मों को अलविदा कह दिया। जाहिदा जी के 2 बेटे हुए, जिनमें से एक बेटे नीलेश सहाय हैं जो बड़े पर्दे पर दिख चुके हैं। नीलेश ने साल 2011 में रिलीज हुई गणेश आचार्य की फिल्म एंजल से डेब्यू किया था। आज इस हीरो हीरोइन के वीडियो में इतना ही। अगले फिर कुछ नए विषय को लेकर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है को देखो टूटे